नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। लेकिन साथियों, ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब हम अपने कमरे से बाहर निकलेंगे, एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करके उसको बड़ा करेंगे, तब तो इसकी कोई सार्थकता है। अन्यथा कमरे के अंदर बैठ के वीडियो बनाएं, अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ एआई का इस्तेमाल करके जनरेट करें, फिर उस पर एक अच्छा सा लिख करके कोई लेख डाल दें, या गमले में एक आध पेड़ लगा दें, या दिखाने के लिए एक आध पेड़ लगा दें, फिर उसकी तरफ देखने ही न जाए, उखड़ करके बेकार हो जाए। इससे विश्व पर्यावरण दिवस की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। और इस विश्व पर्यावरण दिवस के मनाने वालों के बीच में 99.99% लोग इसी टाइप के हैं, जो अच्छी अच्छी रील डालेंगे, अच्छा अच्छा बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता जीरो। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हम अपने जीवन में कुछ उतारें। कम से कम न कुछ, अगर चलो पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो बिजली बचत की ही सोचें। वो भी नहीं कर पाते, बिना एसी के हमारा काम नहीं चल पा रहा है, कैसे हम छोड़ देंगे? कार में भी एसी चाहिए, घर में भी एसी चाहिए। हाँ, बिना प्रेस किए हुए कपड़े हमें पसंद नहीं है, कपड़े प्रेस करके ही चाहिए। कपड़ा धुलना है, हाथ से नहीं धुल सकते हैं, वॉशिंग मशीन से ही धुले जाएंगे। तो कैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाओगे? वो तो सब ढाक के तीन पात होंगे, जिसका न दोना बनेगा न पत्तल बनेगा। चलिए, फिलहाल एक बार इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कोई एक अच्छी आदत हम अपना लें, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, यह मानते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। साथियों, मेरा ये जो टॉपिक, ये कई पेपर्स में छपा हुआ है, खूब न्यूज़ में है, आप लोग देख रहे हो। एनएसओ का आंकड़ा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जारी किया गया है। जीडीपी पर यह आंकड़ा है, हाँ, कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ वो इस तिमाही में कितना है? 7.8%। चौथी तिमाही में, जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जीडीपी 7.8% का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें निकल कर के आती हैं, लेकिन इससे पहले 2-3 दिन जस्ट पहले की खबरें हैं, जो कि चाहे वो ब्लूमबर्ग में छपी हैं, हाँ, कि भारत ने, आरबीआई ने अपना सोना बेचा, या बहुत सारे मीडिया चैनल में चल रहा था, यूट्यूब्स में चल रहा था, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। उस पर अंत में आरबीआई को सफाई देनी पड़ी कि भैया मैंने कोई गोल्ड वोल्ड नहीं बेचा है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। और 4 दिन खबर चलने के बाद में ब्लूमबर्ग ने भी आज एक सफाई छापी कि दरअसल वो हमसे जो है आंकड़ों की, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ब्लूमबर्ग ने आज क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन 4 दिन तक तो देश को पैनिक में कर ही दिया ब्लूमबर्ग ने। हाँ, देश की हालत, देश की, मतलब कुल मिलाकर के कोई मौका नहीं छोड़ना है देश को कमज़ोर करने का, कुछ तथाकथित मीडिया समूहों के द्वारा या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा। तो साथियों, ये एनएसओ के आंकड़े हैं। एनएसओ के आंकड़े क्या कहते हैं कि भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो 7.7% है। ये रियल जीडीपी क्या चीज़ होता है? रियल जीडीपी होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए जो ग्रोथ रेट निकाली जाती है, उसको रियल जीडीपी कहते हैं। इन्फ्लेशन माने जो महंगाई होती है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हकीकत क्या है? अगर हम कुछ आंकड़ों पर और नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि बिना इन्फ्लेशन को
ऐड किए हुए टोटल जो देखो, एक यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो ग्रोथ है तो वो है 7.9% का। 2025-26 में ये रहा, ठीक है। मतलब ग्रोथ जो है ये वित्तीय वर्ष में ये जो ग्रोथ है ये 7.1, पिछले वर्ष अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो ये 7.1% था। इस वर्ष ये जो है कितना हो गया, 7.9%। अब आप ये समझिए कि इसके बेसिस पर भी हम ग्रोथ में हैं। किस में हैं? जीडीपी के ग्रोथ में हैं। जीडीपी की ग्रोथ बहुत सारी बातें बताती है, ध्यान रखिएगा। पूरे देश की अर्थव्यवस्था की का निचोड़ होता है जीडीपी ग्रोथ। अच्छा, चौथी तिमाही में जैसा कि मैंने बताया जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक जीडीपी अगर हम देखें तो ये 7.8% का है, ठीक है। जबकि इसी बीच में अगर हम ये देखें तो चाहे वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हावी हो चुके थे। फरवरी में ईरान यूएसए का युद्ध शुरू हो गया था। ग्लोबल प्राइस जो है उसकी क्या नाम है, फ्यूल की या एनर्जी की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, क्रूड ऑयल वगैरह की। साथ ही साथ जगह जगह मतलब युद्ध होने की वजह से इतना एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था भारत का। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बढ़त है, ये अच्छा संकेत है। अच्छा, इसी में अगर हम देखें इस समय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना रहा टोटल, तो 95 बिलियन डॉलर रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 17% ज़्यादा है, ध्यान रखिए। अब इसी में एक और चीज़ अगर देखी जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझ में आ ही गया आप लोगों को कि बाहर से जो पैसा इंडिया में लगने के लिए आ रहा है। अब इसमें एक और चीज़ अगर देखा जाए तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, इसमें क्या क्या होता है? इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर भी मतलब जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है ये सब होता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल वगैरह जो ग्रोथ हो रही है ये सब भी होता है, ठीक है। तो ये जो है 30% की है। कितनी है? 30% ऑफ GDP रही, और इसमें भी 7.8% का ग्रोथ रेट रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल फार्मेशन हमारा बढ़ रहा है। क्या हुआ? कैपिटल का जो फार्मेशन है, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन या वृद्धि की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करें, चाहे एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात करें, हमारे इन सब में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब जो कैपिटल फार्मेशन है वो बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात और है कि ये जो 95 बिलियन डॉलर का जो FDI आया है, ये इस साल अगर हम बात करेंगे तो ये और बढ़ने की उम्मीद है। इसको हम मान के बैठे हैं कि 102 बिलियन डॉलर के आसपास ये रहेगा। एक और शब्द आता है, टर्म है नेट FDI। तो नेट FDI को भी देख लेते हैं। तो नेट FDI इंडिया का इस साल रहा है 7.66 बिलियन डॉलर। नेट FDI क्या चीज़ है? एक आता है इनवर्ड FDI, आया पैसा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आउटवर्ड FDI, माइनस कर दिया जाता है। मतलब यहाँ से बाहर भी पैसा गया है, लोगों ने अपने अपने शेयर बेचे हैं और बाहर ले जा कर के लगाए हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि अगर एक्सपेंशन होगा फैक्ट्रीज़ का, अगर FDI आएगा तो FDI जाएगा भी, बशर्ते नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी इंडियन हो चाहे विदेश की कंपनी, विश्व की कंपनियां हों, वो अगर देश में इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जब पैसा आएगा तो उसको निकाल करके बाहर भी तो ले जाएंगी, बाहर अपनी कंपनियों को बढ़ाएंगे, तो वहाँ से भी बिजनेस एक्सपेंड करेगा। लेकिन हाँ, यही देखना है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ से बाहर हुआ है विदेशों में ले जा करके कि इससे जो है नई कंपनियां विदेशों में लगाई जाएंगी और फिर वहाँ से धन प्रॉफिट हमारे देश को आएगा, या कुछ न कुछ मतलब माल आएगा, कच्चा माल आएगा, जिससे कि प्रोडक्शन होकर के इंडिया से फिर बाहर जाएगा। तो इससे तो हमारे देश के ग्रोथ की ज़्यादा उम्मीद है। अगर सिर्फ आउटवर्ड फ्लो रहा,
आउटवर्ड एफडीआई ज़्यादा रहा और इनवर्ड एफडीआई कम रहा, या वो पैसा सिर्फ जा कर के वहाँ कहीं और खो गया, एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो है ज़रूर हमें सोचने का विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ भारत की भी हैं जो एफडीआई को आउटवर्ड फ्लो की हैं, ठीक है, आउटवर्ड एफडीआई ज़्यादा की हैं, और इंडियन कंपनियां भी हैं, तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सोचने का विषय नहीं है। चिंता का विषय तब होता जब मतलब कंपनियां अगर अपने स्थान से मतलब अपना जो भी माल ले जा रहे हैं, जो भी पैसा ले जा रहे हैं, उसको विदेशों में किसी जगह पर लगाती नहीं, इन्वेस्टमेंट न करती, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद में जो है विपरीत परिस्थिति रही है, ध्यान रखना। इस साल जो है इंडिया में विपरीत परिस्थिति रही। पिछले साल भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला है, फिर ईरान वाला युद्ध शुरू हो गया है, ट्रम्प फैक्टर भी लागू रहा है, ऊर्जा संकट भी एकदम बढ़ा है। तो अगर इस समय पूरे विश्व की ग्रोथ को देखा जाए तो यूएसए वगैरह की ग्रोथ जानते हो 1 से 2% के बीच में है, चाइना की ग्रोथ 5% पर, उसकी तुलना में हम बहुत बेहतर हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 7.7% के आसपास है। समझ में आया। अब यहाँ पर जो है ये जो भी वो होते हैं, मतलब जो ग्रोथ दिखाई जा रही है उसमें कुछ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस ग्रोथ को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, और वो सारे फैक्टर इंटरनल हैं, इसलिए हमें मान के चल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ जो है अस्थाई होगा, उसमें कोई ऐसा वो फ्रॉड नहीं हो सकता है, दिखाने के लिए सिर्फ नहीं है। जैसे इंटरनल कंजप्शन हमारा बहुत ज़्यादा है। अब इंटरनल कंजप्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ हमारे यहाँ अंदर से पैदा हो रही है, उसको हमें किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया ना। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स में वृद्धि हो रही है, जो आ रहे हैं लोग उनमें वृद्धि हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि जो भी ग्रोथ रेट है उसमें बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स को अगर हम ध्यान दें तो बहुत ज़्यादा शक करने के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के भारत की ग्रोथ स्टेबल है और आने वाले दिनों में स्टेबल बनी रहेगी, ऐसा मैं विचार करता हूँ। ऐसा फैक्टर्स भी अभी फ़िलहाल तो शो कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में और आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।